हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था प्रेजेंट टेंस के बारे में और आज हम स्टडी करेंगे पास्ट टेंस। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फोर टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट इज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल past tense. So, what is simple past tense? Simple past tense, actually, we use simple past tense to talk about finished actions. हम simple past में किसकी बात करते हैं? अगर ये तो हमें past के बारे में बात करते हैं, simple past में past के बारे में बात करते हैं, जहाँ की हमारा जो action है, जहाँ हमारा जो काम है वो complete हो चुका होता है। finished action के बारे में, completed वर्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज होता है सिंपल पास्ट? तो सिंपल पास्ट यूज टू इंडिकेट एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट क्या होता है, क्या यहाँ यूज होता है? ये जो है किसी भी एक्शन, इवेंट और कंडीशन की बात करता है जो कि हमारे पास्ट में हो चुका है, पहले हो चुका है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, I went to the market yesterday. I went to the market yesterday. मतलब कि वो yesterday कल जो है वो मार्केट गया था। वो जो काम है जो पास्ट में हुआ था वो पास्ट का काम है और वो काम जो है कंप्लीट कर चुका है। ओके, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 और इरेगुलर वर्ब। सब्जेक्ट प्लस V2 और इरेगुलर वर्ब। तो सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट का जो है हम समटाइम्स क्या करते हैं कि इसमें इंड में, इसके इंड में ईडी यूज करते हैं। ईडी इन द एंड ऑफ सेंटेंस, जो भी हमारा वर्ब रहता होता है उसके इंड में ईडी यूज करते हैं। ओके, जैसे कि वॉक्ड, लाफ्ड, and there are some simple past tense verbs such as cut, put, sit, etc. which remain the same in the present and past tense. पर कुछ ऐसे भी verb होते हैं जिसमें हमें कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पे ईडी हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, ही प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पे ईडी का यूज हुआ है, ही प्लेड फुटबॉल। अगर हम सेंटेंस में कहीं भी कट रहे, पुट रहे, सेट रहे, इस तरह के अगर वर्ड्स रहे तो हम ईडी यूज नहीं करेंगे। कट है तो कटेड तो नहीं कर सकते हैं, पुट है तो पुटेड नहीं कर सकते हैं, सेट है तो सेटेड नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पे हम ईडी यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं नॉट यूज करके, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। एंड अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन अराइज करना है, तो डिड ही प्ले फुटबॉल? ओके, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये V2 एंड यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है इसलिए नॉट, एंड प्ले ये V1 ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सिंपल पास्ट। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब की बात करें तो व्हाट इज इरेगुलर वर्ब? रेगुलर और इरेगुलर होता है दो चीज, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है? जहां पे हम ईडी का यूज करते हैं। ओके, जहां पे हम ईडी का यूज करते हैं। और इरेगुलर वर्ब क्या होता है? जहां पे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का यूज करते हैं। तो वहां पे डिफरेंट, कोई एक पर्टिकुलर चीज का यूज नहीं होता है, वहां पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूज होता है, दैट इज इरेगुलर। Next is past continuous tense. Past continuous tense. So past continuous tense is used to indicate an ongoing event in the past. Past continuous tense क्या होता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी जो वर्क है वो हमारा
पास्ट में चल रहा है, जैसे कि राम आम खा रहा है। ओके, तो उसमें क्या हो रहा है, जो हमारा एक्शन है वो हो रहा है पास्ट में, ना कि वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हो रहा है, वो कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यूअस से समझ में आ रहा होगा कि मीन्स कंटिन्यू है। ठीक है, वो जो एक्शन है वो पास्ट में कंटिन्यू है। और इट इज, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन अनदर अकर। ये हमारा क्या होता है, पास्ट में यूज, पास्ट में जो वर्क जो है एक्शन चल रहा होता है, इसी से पास्ट मतलब पहले, पास्ट की बात। और कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू है, वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, प्रोग्रेस में है, जिसे हम इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यू है, चल रहा है, प्रोग्रेस में है, काम जारी है। ओके, तो आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, अगर हमें सिंगुलर के लिए करना हो, सिंगुलर में तो वॉज, एंड प्लूरल के लिए वर। तो आई वॉज प्लेइंग एंड दे वर ईटिंग डिनर। ओके, आई वॉज प्लेइंग एंड दे वर ईटिंग डिनर। तो अब ये कैसे फॉर्म होता है, ये जो स्ट्रक्चर देखें हम अगर सिंपल पास्ट की, तो कैसे ये फॉर्म हुआ, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो रहा है बाय यूजिंग वॉज वर का यूज कर रहे हैं, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे वॉज वर एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म का जहाँ यूज होता है, आईएनजी V4 का, तो वो होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ अलग नहीं है, V4 को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जहाँ पे हम आईएनजी का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, जैसे वॉकिंग, प्लेइंग, ईटिंग, तो आईएनजी का यूज कर रहे हैं, तो इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो भी हमारा एक्शन है, जो भी हमारा इवेंट है, वो पास्ट में क्या हुआ है, शुरू हुआ, मतलब पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में कंप्लीट हो गया है, पास्ट में हमारा जो इवेंट है, जो हमारा एक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है किसी दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने से पहले। मतलब यहाँ पे हम दो एक्शंस को लेके चल सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन को लेके चल सकते हैं, लेकिन जो पहला एक्शन है वो दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जो पहला काम है वो दूसरे काम के आने से पहले ही वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये पास्ट में ही। तो जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे फॉर्मेशन होता है, बाय यूजिंग हैड। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, जहां पे हम ईडी का यूज करेंगे, ईडी। ओके, ईडी का यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल में, ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड, हैड का यूज हुआ है, एंड पास्ट पार्टिसिपल ईडी का यूज हुआ है। ओके, फिनिश्ड। तो ये जो हो गया, ये हमारा एक और एग्जाम्पल है, वी हैड डन आवर वर्क बिफोर ही केम। हम लोगों ने अपना काम कर लिया उसके आने से पहले, मतलब ये हो गया बिफोर ही केम, ये तो अलग फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, ये अलग ही सेंटेंस है, बिफोर ही केम। ठीक है, ये पहला वी हैड डन आवर वर्क, पहला काम जो है हो चुका है, ये दूसरे के आने से पहले। ये याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो वर्ब का ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, ईडी का यूज हो रहा है। ओके, स्टडीड, फिनिश्ड, वर्कड, ओके, ईडी का यूज। नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज past perfect continuous tense। past perfect continuous tense,
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that an action that has started in the past continued up until another time in the past. अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो रहा है कि कोई जो एक वर्क है वो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही शुरू हो गया और पास्ट में ही खत्म हो गया। ओके, मतलब परफेक्टली जो है पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी दो एक्शंस का काम हो सकता है। ठीक है, दो एक्शन का भी काम होता है, लेकिन ये क्या है इसका कि ये पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैड बीन। इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बाय यूजिंग हैड बीन प्लस और किसका होता है? हैड बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल का। हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये दो चीज एकदम याद रखना है। जब फॉर्मेशन जो है मेन ये याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हैड बीन है और पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V4 मीन्स आईएनजी जो फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म उसका यूज हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां पे हैड बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि V4 आईएनजी वॉकिंग टॉकिंग ये सब का आईएनजी वाले वर्ड्स का यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग, हैड बीन भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। दे हैड बीन वर्किंग, हैड बीन भी है और फुटबॉल। यहाँ पे देखो एक मिसिंग है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आईएनजी नहीं, यहाँ पे मिसिंग है, प्लेइंग होगा। ओके, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। सो दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है, हैड बीन का यूज हो रहा है। ओके, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन जो है पास्ट टेंस के चारों टाइप्स के। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसको जो है स्ट्रक्चर की जरूर से जरूर जो है याद रखे, स्ट्रक्चर और कैसे फॉर्मेशन हुआ है। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।